अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बीवियों की तादाद, इसके बारे में एक सीरीज़ हमारी चल रही है। आज हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं शादी उसके बारे में बात करेंगे, जो कि उनकी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिन जश के साथ हुई है। और ये ज़्यादा चूँकि कंट्रोवर्शल इशू है तो थोड़ा सा मैंने इसके लिए अलहदा बात करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा जितने मुख्तसर और सादा अल्फाज में बात हो जाए, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि अपने लेपालक मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ इनका निकाह कराया था और फिर उन्होंने तलाक दी, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शादी कर ली। तो इस पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि नऊज़ बिल्लाह जनाब रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की बीवी बहू के साथ निकाह कर लिया। चूँकि कुफ़ार मक्का के यहाँ ज़ुबान का जो रिश्ता था ये बहुत ही ज़्यादा उसको अहमियत देते थे। हर इलाके के अपने अपने कल्चर होते हैं और वो उस कल्चर के तनाज़र में चीज़ों को देखता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो दूसरा आदमी दूसरे कल्चर वाला उसको समझ ही नहीं सकता। तो ये अरब कल्चर में ये जो मुँह बोला था कि मतलब है कि मुँह बोला बेटा कह दिया तो बस सचमुच बेटा हो गया। हत्ता कि उसके लिए भी कुरान की आयत नाजिल होनी पड़ी कि ये औरत को जब माँ कह देते थे गलती से तो वो इस तरह हराम हो जाती थी जैसे सचमुच की माँ हो। और इसके लिए भी फिर आयत उतरनी पड़ी। अगर कुरान की आयत ना आती तो उसको भी हज़म करना लोगों के लिए मुश्किल था कि इस बात को हम कैसे तस्लीम करें कि माँ कहने से तलाक नहीं होती। तो ये इस वजह से कुफ़ार का प्रोपेगेंडा तो ये था कि उन्होंने बहुत शोर मचाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और ये तो हजूर की ज़ात थी, अगर कोई और इस तरह कर लेता अपने लेपालक बेटे बेटी के साथ तो शायद फिर वो तो उसके तो किसी किस्म की गुंजाइश ही उसकी नहीं निकल सकती, जब इतने बड़े आदमी के साथ यानी ट्रेंड सेट होने में टाइम लगा। तो ये तो कुफ़ार मक्का कहते थे। अब वो पाकिस्तानी लिबरल नए जब लिबरल बनते हैं तो वो अल्लाह माफ़ फरमाए वो कोई और ही जो नया मजहबी बने उसकी भी लगामें टूटी होती हैं, और जो नया लिबरल बने वो भी खैर से मतलब है हर किस्म के उससे निकला हुआ होता है। तो वो तो ऐसी ऐसी वाहियात बातें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जो है ना वो हज़रत बहू की फ़िगर पसंद आ गई। मैं कोशिश करूँगा कि कूल रहूँ और इस पर सेंटिमेंट्स में ना हूँ, लेकिन अफसोस होता है कि एक तरफ तो आप ये बकवास फरमाते हैं लिबरल हजरात कि भाई हम किसी की प्राइवेट और निजी लाइफ से हमें क्या लेना देना है, हम तो फ़िक्र पे बात करेंगे, फ़लसफ़े पे बात करेंगे, हम उसके पैगाम का एनालिसिस करेंगे। तो फिर आप उसकी प्राइवेट लाइफ में इस तरह के वाहियात बातें करते हैं। हज़रत ज़ैनब की जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो 35 साल की उनकी उम्र थी उस हज़रत ज़ैनब की। तो 35 साल की अरब औरत, आजकल की 35 साल की औरत वो फिगर की बात होती है, आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? तो बहरहाल एनी हाउ उस और फिर उस आदमी पर इससे हट कर के वो मेरा नबी था, इससे हट कर के वो मेरा आका है। आप इस वैसे एक शरीफ आदमी जिसकी सारी ज़िंदगी मतलब है तजर्रुत में 25 साल उसने गुजारे हैं, उस पर कोई हाथ नहीं उंगली नहीं उठा सकता उसके कैरेक्टर पर, आप उस पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और कोई आदमी उसका साथ देने वाला नहीं है। खैर मैं आमदम बरसर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब ज़ैद जो थे ये हज़रत खदीजा के ग़ुलाम थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बना लिया, ये कहा कि ये मेरा बेटा है। तो इतना उनको प्यार दिया कि मक्का में ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से मशहूर थे, लेकिन थे तो ग़ुलाम। अब ग़ुलाम का जो स्टेटस था उस वक़्त अरब कम्यूनिटी में और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी उसका जो स्टेटस था, पहले आप इस डिफरेंस को समझें कि वहाँ पर कबायली तासुब कितना था। ये तो उस ज़माने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आज की 20वीं सदी की बात है। मेरे दोस्त थे रुझान राजनपुर में लियाकत मज़ारी साहब अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, हमारे साथ कभी कभी गश्त भी करा देते थे। ये रुझान में मज़ारी बलोच आबाद हैं, इन मज़ारी बलोचों का आपस में भी यानी कबाइल हैं, तो ये बलखशेर मज़ारी वगैरह बालाचनी मज़ारी कहलाते हैं। तो ये बालाचनी मज़ारी जो इनकी अपर कास्ट है मज़ारियों के अंदर, ये नीचे वाले मज़ारी जो हैं खुद बलोच मज़ारी उनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। इतना तो यहाँ पर इस सदी के अंदर इतना कबायली तासब है। उस ज़माने का आप सोचें कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शख्सियत सामने थी, वो एक ग़ुलाम से आज़ाद हुए थे और फिर अरब नहीं थे यानी कि कुरैश नहीं थे और इनके कबाइल के नहीं थे, पूरे मक्का में कोई उनको लड़की देने को तैयार नहीं था। इस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस कज़न को हज़रत ज़ैनब से फरमाया कि इसके साथ आप शादी कर लो। अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि मैं तो ये दावा नहीं करता कि औरतों की नफ्सियात को समझता हूँ। ये लिबरल हमें कहते हैं कि आप औरतों की बातें ऐसे करते हैं कि आप औरतों के मामे लगते हैं। औरतों को अपने हकूक़ खुद बयान करने देना, अपनी बातें खुद करने दिया करें। आप मौलवी क्यों इनके मामे बनते हैं?
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों इनके मामे बनते हैं? ख़ुद हमें औरतों से पूछने थे ना। तो मुझे औरतों की नफ्सियात का मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है कि औरतें किस किस्म के मर्दों को पसंद करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे तजर्बे से, मेरे तजर्बे में तो ये आया है कि औरत जो है वो, हो सकता है कि आजकल के नौजवानों की शक्लें मकलें देखती हूँ मर्द की, लेकिन औरत आम तौर पे एक नामवर मर्द हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लीडर हो, नामवर हो, सेलिब्रिटी हो। हमने तो अभी इसी ज़िंदगी में और इन्हीं सालों के अंदर देखा है, और मैंने नहीं पूरे पाकिस्तान में टीवी पर देखा है कि मतलब है कि एक 18 साल की बच्ची जो है वो एक 65 साल के सियासी लीडर से टीवी पर बरसर आम कह रही है कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। और मर्द का यानी उसको इसका मसला ही नहीं है कि उसकी उम्र क्या है। आपके जिन्ना साहब जो आपके कैद आज़म जो आपके फाउंडर हैं मुल्क के, वो 42 साल की उम्र में 14 साल की लड़की के साथ उन्होंने शादी नहीं की, उस लड़की ने उनके साथ बल्कि मोहब्बत नहीं की। तो अब इन हालात में मैं सोचता हूँ कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका कज़न उस वक़्त सेलिब्रिटी था, उस लड़की के दिल में अपने कज़न के लिए कितना वो होगा कि मैं इसके साथ जो है ना मेरा मतलब उसका रुजू होगा। अब लड़की मुंह से तो नहीं कह सकती, तो वो जो उसके साथ मतलब अपने कज़न के साथ उसका यानी वो अंदर से जो हुब होगी, उसके बाद उसके कज़न का उस पर कितना अथॉरिटी है कि वो हमें ये ना मालूम नहीं होता कि उसके माँ बाप ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ैद से शादी कर लो। अब बताओ कि वो कहते हैं जिन्ना तेरी मर्ज़ी तड़पा बेलिया, कि उसको कहने पर कि इसके साथ शादी कर लो, यानी जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है उसके साथ, यानी एक MA पास लड़की को आप जैसे एक मजदूर के साथ कहते हैं उनके साथ उनकी शादी होगी, तो कितना उन पे गुजरी होगी। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हट कर के वो उनके नबी थे, इससे हट कर, लेकिन एक वो मैं समझता हूँ कि एक महबूब की बात है, उसने कह दिया तो करना है। अब वो साफ ज़ाहिर है कि वो इतना बड़ा डिफरेंस वो कोप अप नहीं हो सकता था, यानी वो मिजाज नहीं मिलता था। तो कुछ अर्से के बाद जो है ना वो मतलब हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। अब मुझे आप बताएं कि एक लड़की इतने आला ख़ानदान की, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उसने खुद यूँ से भी खुदकशी है कि अपने आप को इतना मतलब है कि आपने ज़ाती फना कर दी कि बस ठीक है जहाँ आप कहते हो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। एक उसके साथ ये हुआ, डिग्रेड एक किस्म का हुआ। दूसरा फिर उसी शख्स ने जिसको वो अपने से इन्फीरियर समझती थी उसने तलाक दे दी, डिवोर्स दे दी, तो ये दूसरा उनको धचका लगा। इस धचके के बाद इसको इस लड़की को संभालने वाला, इसकी कंपनसेशन क्या हो सकती है मुझे आप बताएं। तो इसकी कंपनसेशन की मेरे लॉजिक में तो यही सूरत हो सकती है कि उस वक़्त का सबसे बड़ा आदमी, सबसे नुमाया आदमी, सबसे कैरेक्टर वाला आदमी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा कि मैं आपके साथ अब शादी करने को तैयार हूँ। और इसमें ठीक है ये भी होगा कि लेपालक वाली बात भी ख़त्म हो जाए और मसलतें में होगी, लेकिन ये उसको कंपनसेशन है कि मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। उस वक़्त उनके दुख का ये हालत थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने रब से मशवरा करूँगी। और उस पर फिर वो आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ने आसमान पर इनका निकाह, जिस पे वो फ़ख्र किया करती थी कि उनका निकाह जो है ना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, और फिर ये वाहिद बीवी हैं कि जिनका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शान से वलीमा किया। वो इसी वजह से कि उनको जो साइकोलॉजिकल जो डिज़ास्टर हुआ था या साइकोलॉजिकल जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो उनको जर्क लगा था, ये उसकी कंपनसेशन के लिए उसका इतना बड़ा वलीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अपने वो हज़रत ज़ैनब को ले जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 7-8 महीने के बाद फौत भी हो गई, मतलब है। तो मकसद कहने का ये कि अब जो वो बकवास करते हैं कि ये आसमान से आयत नहीं उतरी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना के भेज दी। आप मौलवी हजरात मुझे ज़रा माफ़ फरमाइए, मुझे ये कहने दीजिए कि चलो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये आयत बना दी, तो ज़ालिमों उस आदमी के कंपनसेशन उस औरत के साथ अगर वो कर रहे तो इसमें क्या अजाब हो गया, तुम्हें क्या तकलीफ़ है इस वक्त ये कहने की। और 7वीं शादी हो रही है और 35 साल की उनकी उम्र है, और उस वक्त ये वाहियात बातें करना कि उसको जो है ना वो अपनी वो बहू पसंद आ गई। बहू किस लिहाज से बनती थी? और अगर इतनी अथॉरिटी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि कुंवारेपन उससे पहले अगर वो सिर्फ कहने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि कहने पर हजरत ज़ैद से शादी के लिए तैयार हो सकती, तो उस वक्त हजूर खुद नहीं कह सकते थे कि मेरे साथ शादी कर लो। उस वक्त तो इनकार कर देती अगर हजूर को उस तरफ ध्यान होता। हजूर को 3 साल के बाद उनको जाके ख्याल है सारी, यानी 35 साल तक हजूर साहब ने अपनी फूफी जात को नहीं देखा था। तो खुदा के लिए नौजवान नस्ल को उधर से उठा के थे, और तुम लोग जो नौजवान नस्ल है वो उनकी बातें सुनते हो और वो अपनी लफाजी उसमें करते हैं कि तुम्हारे नबी ने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया और उसके शावत थी। और खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। एक शख्स
जिसने सारी ज़िंदगी, जिसके हाथ में था बैतुल माल, दुनिया की हसीन से हसीन बांदी वो ख़रीद सकता था। आपको पता है कि 1/5 जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैतुल माल का हिस्सा अल्लाह ने उनको अथॉरिटी दी थी, वो उनके अपने हाथ में था, जहाँ पे जाते वो सर्फ कर सकते थे, हज़ारों बांदियाँ वो ख़रीद सकते थे। लेकिन 2 बांदियाँ, एक बचपन में दादी की उम्र की मेमन थी और एक आखिरी उम्र में हज़रत मारिया मिली, उस पर हम फिर बात करेंगे। और उस ये हज़रत ज़ैनब का किस्सा हुआ है, और हज़रत ज़ैनब का निकाह अल्लाह ने आसमान पे पढ़ा इस वजह से कि उनके साथ बहुत बड़ी अनजाने में या मशीयत से या कुदरत से ऐसे वो वाक़या हो गया, जिसकी कंपनसेशन की मेरे नज़दीक इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी कि अब दूसरा निकाह कुरैश का, जैसे पहला निकाह कुरैश में उनका सबसे लोएस्ट बंदे के साथ मजबूरन कराया गया था, अब दूसरा निकाह कुरैश के हाईएस्ट तरीन सेलिब्रिटी के साथ होना चाहिए था। और उसकी सूरत ये थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको लिया, आसमान पर निकाह पढ़ाया, शानदार वलीमा किया, और उस वक़्त उनकी 35 साल की उम्र थी। अब हम आगे इंशाअल्लाह दूसरी बीवियों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।